झंडा वंदन के दिन हम लोग डीएस ग्राउंड पे उपोषण भी करेंगे और यहाँ धरना भी देंगे। तो मुस्लिम मंच भुसावल की द्वारा हम जो है आंदोलन करेंगे। हे सगळं चाललेलं आहे, याची पूर्ण सखोल चौकशी व्हायला पाहिजे। आमची कलेक्टर साहेबांना आणि प्रशासनाला एकच विनंती आहे, को न्याय होना, उसके लिए उसको सजा ही होने को होना। वो ऐसी हादसा अगर मेरे साथ हुआ, आज दूसरे के साथ ये हादसा होने को नहीं होना। आवाज हर भारतीय की। आपका नाम बोलो। मैं अकील शाह भुसावल से, और मैं मेरी बच्ची को नगर पालिका दवाखाने के अंदर 22 तारीख की रात में 2 बजे लेके गया और उसकी रिपोर्ट वगैरह भी दिखाया उनको, तो बोले सब नॉर्मल है और उन्होंने उसको ले लिया। बोले अभी टाइम है थोड़ा सा, उसको हम सुबह देखेंगे। बोले सुबह रात भी चली गई, दिन भी गया, दिन में भी कुछ नहीं हुआ उसको। फिर मैंने बोला मैडम रात भी निकल गई, दूसरा दिन भी निकल गया, तो आप मैं बोला उसको कुछ पेन नहीं हो रहे होंगे तो मैं इसको छुट्टी दे दूँ, हम जब पेन आएंगे जब लेके आ जाऊँगा उसको। तो उनका कहने का मतलब था कि भाई हम लोग अभी पहला डिलीवरी के वास्ते रन दो, बोले यहाँ पर है तुम तो अच्छा है बोले। फिर 22 तारीख का दिन निकला, रात आई 23 की। फिर सुबह 12:30 बजे उनको 11:30 बजे मैंने उनको बोला कि लड़की को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही तो तुम हमको छुट्टी दे दो, और छुट्टी नहीं दी उन्होंने। और वहाँ पर बड़ी मैडम को बुला, मतलब तुम लोग अभी तक कर रहे क्या, ये 2-3 दिन निकल गए इसके लिए। तो बड़ी मैडम को आने को कोई टाइम नहीं है, उसको बुलाने के बाद में भी आने का नाम नहीं ले रही। तो सिर्फ देख के चले गई, सिर्फ 2 मिनट देखी उसने, बोले टाइम आएगा जब हो जाएंगी डिलीवरी उसकी, बोले वैसे बोली उसने। 12:30 बजे इन लोगों ने डिलीवरी करे उसकी, और 12:30 बजे डिलीवरी करने के बाद में मेरे हाथ में बच्चा दे दिए। और उसके बाद में बोले बच्चों के दवाखाने में दिखा दो उसको। फिर मैं जाके उसको दिखा के आया। उसके बाद में फिर लड़की को अचानक से चक्कर चालू हुए 2 बजे। तो मतलब ये क्या है, मतलब देखो ज़रा मैडम। तो बोले ठीक है, वो उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए उन्होंने, और अंदर क्या बातें हुई उनकी चारों परिचारिका लोगों की। और उसके बाद में एम्बुलेंस भी मंगा ली उन्होंने, और एफआईआर लेटर भी मेरे जेब में रख दिए, और एम्बुलेंस में रवानगी दे दी हमको। और जबकि उसका सब नॉर्मल था, कोई तकलीफ नहीं थी। उसके जितने भी पेपर थे नगर पालिका के, उल्लासराव पाटिल दवाखाने के, सब उसका टाइम जो था 9 महीने 9 दिन का पूरा, वो दिन पर डिलीवरी हुई उसकी। पर इन्होंने क्या करे, और उसके साथ में एम्बुलेंस के साथ में ना नर्स दिए, साथ में ना कोई डॉक्टर था ना कोई था। वायरस पाउडर पिलाते लेके चले जाओ बोले उसके अंदर। और जलगांव जाए तक का नसीराबाद पास होने के बाद में बच्ची ने आंखें बंद कर ली एकदम। जब आपकी बच्ची को जो है बेड से उठाकर अंदर जो है हॉल में लेकर गया तो तब उस वक्त आपकी बच्ची की कंडीशन क्या थी? बच्ची की कंडीशन ये ऐसी, चक्कर आ रहे थे, उसको उठा के नहीं लेके गया, पैदल चला के लेके गए उन्होंने, पैदल चला के लेके गए ऑपरेशन रूम में उन्होंने। क्या वजह से लेकर गए उसको चक्कर आ रहे थे, बोले चक्कर आ रहे, उसको बोले हम देखते क्या है। तो बोले आपने जब उसको जो है लेकर गए थे एम्बुलेंस के अंदर, तो एम्बुलेंस के अंदर उस वक्त कौन कौन आपके साथ में उपस्थित थे? मैं था, और मेरी बहन थी, और मेरी भतीजी थी, और मेरी लड़की, और ड्राइवर। आपकी जो बच्ची है उसको जो डिलीवरी है वो किसने किया था? वो चारों परिचारिका लोगों ने करे थे। वहाँ पर जो पैदी के अधिकारी होता है वो मौजूद थे क्या? नहीं, वो मौजूद नहीं थे, सिर्फ 2 मिनट देख के चले गई थी वो मैडम। मैडम का नाम क्या है? फलटनकर मैडम करके नाम है उसका। वो 11:30 बजे जब आपकी बच्ची के साथ में ये सब हुआ उस वक्त जो है कीर्ति फलटनकर वहाँ पर मौजूद थी क्या? थी ना वहाँ पर वो डिलीवरी वार्ड में नहीं थी, वो बाहर से ही खड़े रह के बात करके चली गई थी। अभी आप जो है प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? मेरे को न्याय होना, उसके लिए उसको सजा ही होने को होना। वो ऐसी हादसा अगर मेरे साथ हुआ, आज दूसरे के साथ ये हादसा होने को नहीं होना। क्या बोलना चाहिए? बघा असं आहे की सायमा असलम शाह
हे आमचे बंधू आहे, यांची मुलगी. हिचं जे पूर्ण रिपोर्ट आहे हे ऑलरेडी माझ्या हातात आहे. तिचा जन्म 1998चा आहे. मला असं कळालं आहे की पलटणकर मॅडमांचं हे म्हणणं होतं की ती पोरगी नाबालिग होती. आता 98ला जन्माला आलेली मुलगी आज 24 वर्षाची 25 वर्षाची झाली, मग ती नाबालिग कशी? म्हणजे स्वतःला वाचवण्यासाठी मुलीला नाबालिग करार दिला. दुसरं, जसं यांचं म्हणणं आहे की त्या दिवशी फक्त परिचारिका जे होते त्यांनीच तिचा पूर्ण उपचार केला. उपचार म्हणजे फक्त डिलिव्हरी केली. ज्या वेळेपासून तिला ॲडमिट करण्यात आला त्या वेळेपासून डिलिव्हरी होईपर्यंत तिला कुठलाही मेडिकेशन देण्यात आलेलं नाही, कुठल्याही प्रकारचं स्लाईन वगैरे तिला देण्यात आलेलं नाही. म्हणून म्हणजे असं झालं की आपोआप जर डिलिव्हरी ती होत असेल तर तेच ते करतात. ते स्वतः काही काळजी घेत नाही, ते स्वतः काही मेडिकेशन देत नाही. कारण की प्रत्येक जी डिलिव्हरीची बाई असते तिला प्रॉपर मेडिकेशन द्यावा लागतो. जेव्हा ती ॲडमिट होते, डिलिव्हरीचा वेळ जवळ येतो त्यावेळेला त्यांना स्लाईन वगैरे लावण्यात येतात, इंजेक्शन वगैरे लावण्यात येतात. त्या म्हणजे ज्याच्याने त्याची डिलिव्हरी नॉर्मल आणि सहजरित्या होऊ शकते. आणि तिचे जेवढे सोनोग्राफी रिपोर्ट आहे पहिल्या महिन्यापासून तर 9व्या महिन्यापर्यंत ते पूर्ण नॉर्मल आहे. BP पण नॉर्मल आहे. सगळ्या गोष्टी नॉर्मल असताना त्या मुलीचा म्हणजे मृत्यू झाला कसा? त्याचं मेन एकच आहे की स्वतः डॉक्टर फलटणकर जे स्वतः सुशिक्षित नाही आहे, जी पोस्ट आहे ती MBBSची पोस्ट आहे, ते BA-MS डिग्री घेऊन तिकडे 20 वर्षापासून चिटकलेले आहेत. तर त्या मॅडमांनी तिकडे लक्ष नाही दिला आणि लक्ष नाही दिल्यामुळे त्या मुलीचा आज मृत्यू झाला. एक बाळ जे आहे तो यतीम झाला. तर आम्हाला हेच म्हणणं आहे मुस्लिम मंचद्वारे की फलटणकर मॅडमांची पूर्ण इन्क्वायरी व्हायला पाहिजे, त्यांची डिग्रीची चौकशी व्हायला पाहिजे की एक मॅडम एक डॉक्टर जे BA-MS आहे ते डिलिव्हरीला जात नाही, स्वतः डिलिव्हरी रूममध्ये पण ते म्हणजे एंट्री घेत नाही. त्यांनी बाहेरूनच विचारलं, जसं यांनी सांगितलं बाहेरूनच विचारून ते पळून गेले. म्हणजे एक डॉक्टरांनी नंतर डिलिव्हरी झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही तिला रिफर केला जळगावसाठी तेव्हा पण तिला काही मेडिकेशन देण्यात आलेला नाही. कारण की डिलिव्हरी झाल्यानंतर लेडीज लोकांना ब्लिडिंग खूप जास्त होतात. त्या ब्लिडिंग थांबवण्यासाठी सुद्धा त्यांनी काही मेडिकेशन दिलं नाही असं आमच्या जे आहे तर निदर्शनास आलेलं आहे. म्हणजे कुठल्याही प्रकारची काळजी आणि कुठल्याही प्रकारचं मेडिकेशन नगरपालिका दवाखान्याद्वारा आणि स्पेशली डॉक्टर फलटणकर यांच्याकडून देण्यात आलेलं नाही. आणि त्यांच्या हलगर्जीमुळे आज एक मुलगीने आपला जीव गमावला आहे. तर आम्हाला याच्यासाठी इन्साफ पाहिजे. आणि जर याच्यावर प्रशासनाने काही कारवाई नाही केली, आता स्वतः आमचे जे CEO साहेब आहे त्यांना पण हे बघायला हवं होतं की मागच्या 20 वर्षापासून एक मॅडम इकडे चिटकून आहेत, त्यांचं ट्रान्सफर आजपर्यंत का झालेला नाही आहे, त्या कशामुळे ते BA-MS असताना आज इकडे एक वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहात. तर कोणाचा हात त्यांच्या डोक्यावर आहे, कोणाच्या म्हणजे सांगण्यावर हे सगळं चाललेलं आहे, याची पूर्ण सखोल चौकशी व्हायला पाहिजे. आमची कलेक्टर साहेबांना आणि प्रशासनाला एकच विनंती आहे की या मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे आणि याच्या पुढे कुठल्याही मुलीचा जीव जाऊ नये याच्यासाठी याची सखोल चौकशी व्हायला पाहिजे. आणि यांच्यावरती ज्यांचे हात आहेत त्यांना पण त्याच्या शिक्षा व्हायला पाहिजे. धन्यवाद. ये जो हादसा हुआ है अभी बच्ची के साथ में प्रशासन की हलगर्जीपने की वजह से और इनकी जिसको बोलेंगे हम इनकी कोताही और इनकी नाकामी की वजह से आज वैद्यकीय अधिकारी एक ग्रेड की नगर पालिका के हॉस्पिटल के अंदर वैद्यकीय अधिकारी एक BA-MS और BA-MS रहता है. ये प्रशासन ने इसका जवाब देना कि कहाँ लिखा है कि यहाँ पे MBBS डॉक्टर को जो है वैद्यकीय अधिकारी नहीं बनाया जाएगा. और इसको जब अपॉइंटमेंट किया गया 20 साल से जब ये एक ही जगह पे है, या हो सकता 10 साल से हो गए या 25 साल से हो गए एक ही जगह पे है, तो क्या जिला वैद्यकीय अधिकारी ने कभी इसकी चौकसी नहीं की? क्या विभागीय जिला वैद्यकीय अधिकारी नासिक इन्होंने इसकी चौकसी नहीं की है कि आज तक के इनके ऊपर नहीं आया? ये समझ में नहीं आया क्या हो रहा है. इस बच्ची की मौत के जो जिम्मेदार है पूरा प्रशासन है, डॉक्टर फलटणकर के साथ साथ पूरा प्रशासन है. और प्रशासन के साथ साथ भुसावल नगर परिषद के सीओ साहब, आपने अभी तक क्यों नहीं देखा ये मैटर जब उछला है बच्ची को, इसकी आपने क्या इंक्वायरी की है? फलटणकर मैडम को कौन सा नोटिस दिए? आज एक बच्ची मरी है, कल कौन सी कल और क्या दूसरों के मरने का आप रास्ता देखेंगे? दूसरे लोगों के क्या इनके भी बच्चे मरे, दूसरे मरे, और तुम्हारे हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहती. वैद्यकीय की अधिकारी बोलती है बाहर से लाओ. हॉस्पिटल खोल के रखे तुमने कि चिड़ियाखाना खोल के रखे, आके दाने डालने के लिए बैठे. सिर्फ मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसकी चौकसी की जाए और इसके दोषियों को सजा दी जाए. अगर ऐसा नहीं होता है
2 दिन 4 दिन 8 दिन में इसकी चौकसी होके इनके आरोप सजा नहीं दी जाती है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो मुस्लिम मंच भुसावल की द्वारा हम जो है आंदोलन करेंगे। नगर पालिका के सामने, नगर पालिका हॉस्पिटल या एसडीएम ऑफिस के सामने हम आंदोलन करेंगे और ऐसे अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए हम आमरण आंदोलन भी करेंगे, ऑपोजिशन भी करेंगे, लाक्षणिक उपोषण भी करेंगे। मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि पलटनकर मैडम को जल्दी से जल्दी अपनी जगह से हटाकर, सीट से हटाकर इनकी चौकसी लगाई जाए और इनके ऊपर जिनका आशीर्वाद है, जिनके आशीर्वाद से ये एक जगह पे 20 साल से बैठे, उन पे भी कार्रवाई की जाए। जो घटना हुई, घटना के ऊपर अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम मुस्लिम मंच के सभी सदस्य और हम लोगों का सभी एक बात एकजुट होकर उसको न्याय दिलाने के लिए 26 जनवरी के दिन, झंडा वंदन के दिन हम लोग डीएस ग्राउंड पे उपोषण भी करेंगे और यहाँ धरना भी देंगे कि बच्चों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो, क्योंकि ऐसी घटना पूरे ज़िले में बड़ी शर्म की बात है। क्या ऐसी घटना हो रही है? शहर में इतने बड़े बड़े नेता है, इतने बड़े बड़े पक्ष है, सब कुछ होने के बाद में एक पीड़ित को, उसके परिवार वालों को कहीं से सहानुभूति, कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारी शाह बिरादरी की मुस्लिम समाज में बड़ा पिछड़ा समाज है, इसको लिए बहुत घटना हो रही है, उसके साथ में बड़ा नाइंसाफ़ी हुई और ऐसे लोगों को भुसावल शहर से जल्द निकाल देना चाहिए और इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज मुस्लिम मंच भुसावल की तरफ से जो पीड़ित महिला है उसको इंसाफ के लिए आज हम यहाँ पर तमाम मुस्लिम मंच के लोग यहाँ पे जमा है। पीड़ित के लिए जो नगर पालिका दवाखाने में मैं तीन टर्म नगर सेवक रह चुका हूँ। हमने तात्कालीन जो पहले मुख्याधिकारी थे उनको भी हमने ऐसे निवेदन दिए हैं और नगर पालिका में आप देखेंगे कि कई लोग वहाँ पे जो हमारी बच्चियाँ हैं वो हिंदू मुस्लिम की वो मर जाती है, लेकिन वो उस केस को हमेशा राजकारण लाकर उसको दबा दिया जाता है। और एक ग्रेड नासिक से लेके भुसावल तक के एक ग्रेड हमारी भुसावल नगर पालिका है, लेकिन आज तक हमारे को यहाँ पर जो डॉक्टर होना चाहिए, जो जिस डिग्री का, वो डिग्री का हमें डॉक्टर यहाँ कभी नहीं मिला। आप देखते हैं कि यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता था और बाहर जाके पोस्टमार्टम करना पड़ता था, इसलिए हमारी नगर पालिका में कभी कोई सीओ साहब ने भी ध्यान नहीं दिए। और आज तक के जो मैडम वहाँ 20 साल से वहाँ पर कार्यरत है, वो उनको राजकारण का कोई किसका भी मतलब ये उसको अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पर हमारी नगर पालिका में हमारे बहनों से, उनकी जान माल से उनसे खेले। मैं तमाम मुस्लिम मंच के जानिब से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि प्रशासन को इसमें दखल देकर उनको जल्द से जल्द हटाया जाए।